पुनः पुराणों की चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर शशि कुमार पाठक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दानियों में हरिश्चंद्र, कर्ण जैसे दानियों का विशेष नाम आता है, लेकिन पुराण में एक ऐसा ऋषि आए जिनका इन दोनों से अधिक दान का महत्व है। वह ऋषि कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने कौन सा ऐसा दान किया जिससे आज उनको हम सब जानते हैं। आए इसके बारे में हम जाने से पूर्व यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम सब ने दधीच की हड्डी का नाम सुना है। वह दधीच कौन थे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। दधीच के माता का नाम हम सब पुराणों में जो मिलता है, उनके माता का नाम शांता था और उनके पिता का नाम अथर्वा ऋषि था। ऐसे माता पिता होनहार थे, इसलिए पुत्र भी होनहार ही होगा। वह पुत्र जो दधीच थे, जब युवा अवस्था हुए तो घर से माता पिता का आदेश लेकर जंगल में घोर तपस्या करने लगे। जब अत्यधिक तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं, हम सब जानते हैं कि ऋषियों की शक्ति तपस्या ही थी। उस तपस्या से जब प्रसन्नता हो जाती है तो हम मन इच्छित कामना प्राप्त कर लेते हैं। वह दधीच जी प्रसन्न तपस्या करने लगे। उस तपस्या को देख करके स्वर्गपुरी में राजा इंद्र को भय होने लगा, डर लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि तपस्या करके मेरे राज्य को ही अपना ले। ऐसा विचार करके उन्होंने उस तपस्या को विघ्न करने के लिए रंभा और कामदेव को भेजा कि जाके उनकी तपस्या में विघ्न बाधा जो हो रही हो, विघ्न बाधा उत्पन्न करो, जिससे उसकी तपस्या जो है विफल हो जाए। लेकिन वह दधीच इतने सत्यनिष्ठ तपस्वी थे कि उनको कोई भी बाधा सामने नहीं आई। अप्सरा आके नृत्य कर रही है, कामदेव सता रहे हैं, लेकिन फिर भी वह ऋषि जो दधीच थे उन्होंने तपस्या में लीन रहा और अंततो गत्वा वह कामदेव और ऋषि जो अप्सरा आई थी, वह दोनों लौट करके जाके इंद्र से कहे, हे राजन, हम सब ने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन वह इतने सत्यनिष्ठ तपस्वी हैं कि हम लोगों का कुछ वहाँ नहीं चल पाया, अतः हम सब वापस आ गए। अब राजा इंद्र अपने बल की शक्ति दिखाने के लिए अनेक प्रकार से उपद्रव कार्य करने लगे। अपने मित्रों को लेकर के, अस्त्र शस्त्रों को लेकर के राजा दधीच को, ऋषि दधीच को मारने का प्रयास करने लगे, विघ्न डालना चाह रहे थे, लेकिन दधीच पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में वह भी लौटकर इंद्रपुरी चले गए। अब उनको यह चिंता सताने लगी कि हमारा राज्य कहीं ऐसा न हो कि चला जाए। उसी समय राक्षसों का आतंक था और राक्षसों के अत्याचार से एक वृतासुर नाम का राक्षस था, जो उस समय इंद्र पर अपना कब्जा करना चाह रहा था। इतनी तपस्या राक्षसों में होती थी कि वो तपस्या में पहले इतने सफलता प्राप्त कर लिए थे, अवंत में अनाचार दुराचार की प्रवृत्ति आ जाती थी। वह वृत्तासुर जो था, वह इंद्र को ही मारने के लिए, उनका राज छीनने के लिए प्रयास करने लगा। ऐसा सुनकर के राजा इंद्र ने ब्रह्मा के पास गए और पूछे, हे ब्रह्मन देवता, अब मुझे वृतासुर नाम का एक राक्षस आया है जो मेरी राज्य को हड़पना चाह रहा है, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम बच जाएं। ब्रह्मा ने बताया, हे इंद्रराज,
आप तो देवताओं के भी राजा हैं, फिर भी मैं एक ऐसे तपस्वी का नाम बता रहा हूँ जिसके हाथ जाने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं राजा इंद्र अब उस ऋषि दधिच के पास पहुँचे, जिसको उन्होंने पहले मरवाने का प्रयास किया, अनेक उपद्रवों से उनको विघ्न डालना चाहा। अब अंत में उन्हीं के शरण में जाकर के मुनिवर से कहे, हे मुनिवर, आज राक्षसों का अत्याचार से मैं दुखित हूँ, यदि आपका सहयोग मिले तो मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसी बात सुनकर के इंद्र ने कहा, हे राजन, कोई ऐसा कार्य पृथ्वी पर नहीं है जो आपसे असंभव है। जो आप कहें, जैसा आदेश हो वैसा मैं करूं। राजा इंद्र ने कहा, है मुनि दधीच, आप अपनी हड्डी हमें प्रदान कर दें, जिससे हमारी हड्डियों में शक्ति हो जाए, ताकत हो जाए, बल हो जाए, और उन्हीं को मैं शस्त्र बना करके उस वृतासुर से राक्षस से लड़ूं और उसको इस आक्रमण से दूर भगा दूं, उसकी हत्या कर दूं, जिससे मेरा राज्य जो है वह पूर्ण से बच जाए। ऐसी विचार भावना वह दधिच के सामने रखे। दधिच मुनि ज्ञानी विज्ञानी तपस्वी थे। उन्होंने कहा, राजन, ले लीजिए मेरी हड्डी को। उसी हड्डी को ले जा करके इंद्र ने वृतासुर से युद्ध किया और वृतासुर का वध किया। इस प्रकार से ऐसे ऋषि जिन्होंने अपना शरीर के सहित हड्डी का दान कर दिया था, ऐसे ऋषियों में अग्रगण्य दधिच ऋषि का वृत्तांत पुराणों में मिलता है। अगली दूसरी चर्चा को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा।